नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। आपने सुना होगा कि कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है, हमने क्या किया। उसके दौरान मैंने आपको बताया था कि मैं एक मुहिम शुरू करने वाला हूं कि जो अपने इंडियन बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए मैं एक अलग से चैनल भी बनाने वाला हूं। पूरा बिजनेस की पूरी जो मेरी नॉलेज है, पूरे एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मैं कोर्सेज मेरे यहाँ पे चाइना में मेरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें भी मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए रिलीज करने वाला हूं। जो मेंबर्स बने हैं हमारे, वो मेरे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं ना। उसी दौरान मैंने अब ये मुहिम शुरू करी है कि जितने भी हमारे भारतीय हैं पूरे दुनिया में, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आइडिया है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, अपने आइडिया को शेयर कीजिए। आपको फंडिंग चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए, वो भी मैं आपको अरेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना सारा जो भी मेरे पास लिंक्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दूंगा, बेशक वो इंडस्ट्री के अंदर है, फाइनेंसर्स के पास है, या वो गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी काम करना हो। मैं कोई भी चीज को छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी वोकल फॉर लोकल के ऊपर मैं पूरा ध्यान देने वाला हूं, ताकि हम मोदी जी को गालियां निकालने की बजाय, वो तो हम करते रहेंगे अगर उन्होंने को काम नहीं किया, लेकिन साथ में जो हमने करना है उसको भी साथ में पैरेलली चला के रखें। इसी सीरीज में आज एक बहुत ही खास मेहमान अरुण जी हैं हमारे साथ, यूएसए से। एक मैं बोलूंगा कि ये मल्टी डायमेंशनल, बहुत ही लर्नड आदमी है। मेरी इनसे बड़ी डिटेल में बात हुई है और इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्होंने डेवलप करी हुई हैं, जो ये भारत को देना चाहते हैं, भारत के बिजनेसमैन को देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई नई चीज इन्वेंट की जाती है, डिस्कवर की जाती है, वो पहले एक जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी से वो शुरू होती है। बट अरुण जी बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो आइडियाज हैं मैं शेयर करना चाहता हूं। और अगर आप इनके आइडियाज को देखकर क्रिटिकली भी डिस्कस करना चाहें तो अरुण जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में और ईमेल आईडी दे दिया है। आप आराम से बात कर सकते हैं इनसे, एंड ही विल डिस्कस इन डिटेल्स। मैं तो हूं ही आपके साथ। अब ये वीडियो जो है सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फिजिक्स को जानते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप खुद इंजीनियर हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी को फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा क्रिटिकल वीडियो है, जहां पर अरुण जी ने एक बहुत बड़ी इक्वेशन को प्रूव कर दिया कि वो गलत है। और इन्होंने विद एग्जाम्पल एंड विद प्रूफ इन्होंने दिया है कि वो फिजिक्स की एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली वो ही गलत है, जिसके बेसिस के ऊपर सारी साइंस खड़ी है। अरुण जी, सबसे पहले जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय श्री राम। अरुण जी, पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा ही गलत काम करूंगा अगर मुझे आपकी क्वालिफिकेशन बोलनी पड़ेगी। आधी चीजें तो मुझे शायद समझ भी नहीं आएंगी। आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए लोगों को। मेरे पास फिजिक्स की डिग्री है, मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से की थी और उसके बाद मैंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में की। तो मेरा प्रोफेशन इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैं प्रोफेशनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मेंटली मैं फिजिसिस्ट हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में है। एस्ट्रो, सर ये कॉम्बिनेशन तो रेयरेस्ट और रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। चार पांच चीजों को अपने कंबाइन करके, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जो होता है वो एक ही लाइन में वो स्पेशलिस्ट होता है। आपके पास चार पांच ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, इसी कारण आप इन्वेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको सारी तरफ से आपको वो मैटर मिल जाता है। अभी जो अपनी जो इक्विलिब्रियम की बात है, वो वाली वीडियो मैं शेयर करूंगा दोस्तों। हम लोग पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई है, आई एम गोइंग टू अटैच इट। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसके क्रिटिकली आप वेटिंग करें, डिस्कस करें। और इसके बाद ये तो सिर्फ पहली वीडियो है जहां पे हम 150-200 साल पुरानी इक्विलिब्रियम को हम लोग बोल रहे हैं कि यही गलत है, यानी कि फिजिक्स का बेस जो है उसी को हिला के रख दिया है। इसके बाद कई और टेक्नोलॉजीज हैं। मैं ये तो आज सिर्फ फिजिक्स की बात दिखाने के लिए कि अरुण जी की डेप्थ कितनी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसकी भी वीडियो अरुण जी ने ऑलरेडी बना लिया है। साथ में जो हमारा और भी कई टेक्नोलॉजी, मैं अभी भांडा नहीं फोड़ना चाहता हूं पहले दिन ही। मैं कई चीजें हैं जिसके ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं, और ये भारतीय जो होंगी कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ उनके लिए है। कोई भी फॉरेन कंपनी को ये देना नहीं चाहते अपनी इन टेक्नोलॉजीज को। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बॉस्टन में रहते हैं। और अभी मैं वीडियो शुरू करता हूं। थैंक यू। Must say to you all, have you ever wondered what the core temperature of our sun is or any other star?
If you Google it, you will find out that our sun's core temperature is 15 million degrees centigrade. Such properties of stars are arrived at using hydrostatic equilibrium equation. In this presentation, I will show you that the core temperature of our sun is 20 million degrees C, not 15. This is because, as implied by the title, the hydrostatic equilibrium equation is slightly wrong. And I will call this equation HSE equation from now on. Let us derive this equation. This equation is derived by equating forces acting on a volume element. This volume element can be a spherical shell or part of it. There are two forces acting on the volume element. Inward acting force is due to gravity, is called Fg, and it acts on the mass of the volume element. The outward force on the volume element is due to the pressure difference between the top and the bottom of the volume element. And this force is called Fp. Under equilibrium, these forces are equal. Fg is equal to Fp. Equating Fg and Fp forces and simplifying, we get HSE equation. This is the standard hydrostatic equilibrium equation. This equation is often used in astrophysics. With this simple equation, we can estimate the central temperature and the central pressure of a star like our sun. Calculating the central pressure of our sun. Assuming constant dP by dr, we can say that the pressure at the surface Ps is equal to 0, and the radius at the center Rc is equal to 0. Substituting these values of gravitational constant g, mass of the sun, and the radius of the sun, we get the pressure value of 2.68 times 10 to the 14 newtons per meter square. This is a crude approximation. A better value is 2.34 times 10 to the 16 newtons per meter square. So the sun's central pressure is 2.3 times 10 to the 11 atmospheres. Using the ideal gas law, PV equal to nKT, and the value of the central pressure, the central temperature can be calculated. This works out to be 14.3 times 10 to the 6 degrees Kelvin. The accepted temperature is 15 million degrees Kelvin. In the existing HSE equation, a star is assumed to be made of an ideal gas. In an ideal gas, the pressure is uniformly distributed in a given volume, so there can be no pressure difference between top and the bottom of the volume element. In this derivation does not explain how the pressure gradient comes about. This leads to incorrect expression for the HSE equation. This slide shows that the hydrostatic equilibrium equation can be written as the radial gradient of the potential energy per unit volume. Potential energy is associated with relative position, and it does not include any kinetic energy of the particles. It is the kinetic energy of the particles that is responsible for pressure gradient, and this does not add up. Equating the energy of the volume element due to pressure to the potential energy of the mass of the volume element leads to the hydrostatic equilibrium equation. This indicates that there is something missing. Pressure gradient should be looked at as energy density. It is the motion of the particles in all three directions that leads to the radial pressure gradient. It is this mistake that leads to the wrong expression for the hydrostatic equilibrium equation. Consider a volume element in spherical coordinates. In this volume element, all particles have the same kinetic energy in every dimensions, r, theta, and phi. Particles moving radially outward lose kinetic energy and gain potential energy. The motion of the particles within the volume element, delta V, is considered separately for each dimension. Every dimension has 1/3 of the particles moving along it. Thus, the mass density is the same in all dimensions. Consider particles moving along radial direction only.
If a particle moves a distance dr in the radial direction, it loses kinetic energy and gains potential energy. From this, we can calculate radial kinetic energy at r plus dr. A change in pressure is caused by change in kinetic energy. Therefore, we can calculate dP by dr by equating kinetic energy at r and r plus dr. Change in radial kinetic energy, dKe by dr, is related to radial change in pressure, dP by dr. Because the particles move in both radial directions, this value is halved. Motion in theta direction. Particles moving in the volume element at a distance r, moving in the theta direction, exert a centrifugal force away from the center. This force is balanced by gravitational force. By equating these forces, we can find an expression for the velocity in the theta direction. This allows us to calculate E theta, the total energy of the particle moving in the theta direction. From just the kinetic energy part of the E theta, we can calculate dP theta by dr. dP theta by dr is the contribution to the radial pressure gradient due to the kinetic energy in theta direction. The motion in the phi direction is identical to the motion in theta direction, so all calculation of theta direction apply. dP phi by dr is the contribution to the radial pressure gradient due to the velocity of the particles in phi direction. dP phi by dr is equal to dP theta by dr. The above calculations show that the kinetic energy in all three directions, r, theta, phi, contribute equally to the pressure gradient. Adding all three components for each dimension, we obtain the corrected version of hydrostatic equilibrium equation. In the existing version of the hydrostatic equilibrium equation, only twice the radial energy contributes to the pressure gradient. The corrected version of hydrostatic equilibrium equation is 3.5 times the original version. Using the new expression for hydrostatic equilibrium equation, the values for the sun's central pressure, Pc, is 4.030 times 10 to the 14 newtons per meter square. And for the sun's central temperature, Tc, it is 21.48 times 10 to the 6 degrees Kelvin. Hydrostatic equilibrium equation is used in other similar calculations, so that it is important that we correct it. Please note that the suggested correction is substantiated by the kinetic theory of gases and equipartition of energy theorem. If you agree with me, please pass it on. Thanks. So दोस्तों, अभी आपने पूरी वीडियो देखी है। वीडियो के बाद मैं पहले बोला आपको, ये वीडियो जो इंजीनियर्स हैं या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, ये उनके लिए वीडियो है, ताकि आप इसे क्रिटिकली देखें और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें। मैं चाहता हूं कि इस जो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके ऊपर फॉरेनर्स की हमेशा मोहर होती है कि ये तो न्यूटन ने किया, ये था जी एबीसी ने किया। हमें नहीं चाहिए आंसर, अभी ये होना चाहिए ये भारतीय ने किया। अब हर चीज के ऊपर भारतीयों का नाम होना चाहिए, इसलिए इस चीज को हम लेकर आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, इतनी पुरानी इक्वेशन को अगर हम यही बोल रहे हैं कि वो गलत है, तो कितने इसके पीछे काम किया होगा। अरुण जी ने इसके ऊपर 40 सालों से लगे हुए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, काम करने के लिए। कितनी बार इसके ऊपर इन्होंने वेटिंग करी है। जब भी किसी साइंटिफिक वर्ल्ड के पास जाते हैं, वो कहते हैं भारतीय नहीं, हमारे पास तुम्हारे से ज्यादा अकल है, वो बात ही नहीं करते। इसलिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म ये दिया है अरुण जी को, और भी जो लोग आपके अरुण जी जैसे जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करना चाहते हैं, आइडियाज को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मुझे ईमेल दीजिए। ईमेल आईडी मेरा नीचे दिया हुआ है। मेरा इवन की ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर आप डीएम कर सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ सबके लिए। इवन आप मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है, उस पर जाकर भी आप अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का अकाउंट भी दिया हुआ है, सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम को। और मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बड़ा ही आसान वे है, बिकॉज मैं बहुत टाइम लगाता हूं भारत के ऊपर और भारतीयों के ऊपर। अभी वो टाइम चला गया जब हम मोदी जी को बोलें कि तुसी की किता। अब टाइम है हमने क्या किया, और हम का मतलब है नॉट मैं, बट हम सभी 120 करोड़ भारतीय, क्योंकि बाकी तो जिहादी हैं, उन्हें हम भारतीय मानते ही नहीं।
उन्हें तो किक आउट करना ही हमारे लिए एक मुहिम रह गई है। तो इसलिए दोस्तों, आप आइए इकट्ठे मिलकर हम लोग भारत को भारत बनाए। अभी ये इंडिया का काम खत्म हो गया, अभी भारत का टाइम है और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। अरुण जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला है अपने बिजी शेड्यूल में से और आपने ये पूरा शेयर किया हमारे साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और अगली वीडियो का मुझे इंतजार रहेगा जहां पर आपने बोला था कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसे हम कैसे आसानी से सस्ते तौर पर हम बना सकते हैं और अपने कंट्री का जो काया ही पलट सकते हैं। मैं उस वीडियो का इंतजार करूंगा। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।